ओके सो हेलो एवरीवन एंड लेट अस सॉल्व द टुडेस प्रॉब्लम टुडे। आज का क्वेश्चन जो है यार वो माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया है, तो तुरंत से क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं किन किन अप्रोचेस से इनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बीएसटी की बात जब भी आती है यार, तो एक फैक्ट हमेशा याद रखो कि बीएसटी का सिंपल से ही मतलब है, लेफ्ट जो है वो अपना छोटा होता है रूट से, और राइट जो होता है वो अपना रूट से बड़ा होता है नंबर में, राइट। इसका एक फैक्ट जो आपको याद रखना है यार कि इसका जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है ना, वो हमेशा सॉर्टेड होता है, राइट। करके देखोगे आप, मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। बट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने बोला है यार कि अगर रेंज में वैल्यूज़ नहीं है एल और आर के, तो हमें उन नोड्स को रिमूव कर देना है। जैसे कि इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसका ट्री है, वैल्यूज़ है, इसमें बोला 2 से 6 के बीच में ही रखना है वैल्यूज़। तो ये अपना फाइनल बीएसटी बन गया, ठीक है। तो इसका पहला तरीका तो यार मेथड 1 बहुत ईजी, आपको समझ में आ गया होगा। एक एरे बना लें, राइट, इन ऑर्डर का एरे बना लें और उसमें सारे वैल्यू स्टोर कर दें। तो यहाँ पे अगर आप इन ऑर्डर का एरे बनाओगे तो क्या आएगा, -8 2 3 एंड देन 4 7 8 10 एंड 14 15 एंड 16, राइट, यही होगा। तो बस अब यहाँ से देख लो कौन कौन सा रेंज में नहीं है, जो नहीं है उनको नेगलेक्ट कर दो। जैसे ये रेंज में है, ये सब नेगलेक्ट कर हो जाएंगे और इनसे कंस्ट्रक्ट बीएसटी कर लो। बट ये अप्रोच का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ एन होगा, राइट, एक इन ऑर्डर परफॉर्म करने के लिए। फिर एक ओ ऑफ एन होगा आपको रेंज वैल्यूज़ चेक करने के लिए, और एक और ओ ऑफ एन होगा आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, अगेन ओ ऑफ एन, बिकॉज एक एरे यूज़ कर लोगे तुम, राइट। बट हम ये नहीं चाहते यार, हम चाहते हैं, ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा डीएफएस अप्रोच भी लिखें और थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करें। तो अगर डीएफएस लिख दोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा ओ ऑफ एन हो जाएगा, राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ हाइट ऑफ ट्री, मतलब जो रिकर्सिव स्टैक में स्पेस लग रहा है बस उतना ही। तो इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है यार, दो ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखने की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएंगे, प्रॉब्लम्स कहाँ है वहाँ से। प्रॉब्लम क्या है यार, एल से आर के बीच में वैल्यूज़ रखना है, मतलब एल से आर के बीच में दुनिया चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम तब है जब लेस देन एल और लेस देन आर हो जाए। तो एक छोटा सा ट्री बना लेते हैं, लेट्स से ये अपना ट्री था, राइट, ये अपना एक छोटा सा सब ट्री था। मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू अगर लेस देन एल है, मतलब लेस देन मिनिमम है, तो प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, लेस देन मिनिमम है तब प्रॉब्लम है, और अगर ग्रेटर देन मैक्सिमम है तब प्रॉब्लम है, राइट। तुम खुद सोचो यार, ये वैल्यू लेस देन मिनिमम है, तुम चाहते क्या हो, मिनिमम से बड़ा वैल्यू चाहिए तभी रेंज में जाएगा। इस पॉइंट पे तुम हो और बड़ा वैल्यू खोज रहे हो, तो कहाँ जाओगे तुम, राइट पे जाओगे। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम कह देंगे रिटर्न रूट डॉट राइट। अब यहाँ पे तुम समझ गए होगे कि अगर ऐसा केस कोई आता है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न रूट डॉट लेफ्ट। नहीं समझ पाए देखो, चलो फिर से बता देता हूँ। ग्रेटर देन मैक्स है, तुम्हें क्या चाहिए, वैल्यू छोटा चाहिए, राइट, तभी आप रेंज में आ पाओगे एल से, मिनिमम से मैक्स के बीच में। तो यहाँ पे तुम खड़े हो, तुमको छोटा वैल्यू चाहिए तो कहाँ जाओगे, लेफ्ट में ही जाओगे, राइट। एक केस और डिस्कस कर लो जहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ये एक है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, एल से आर के बीच में चला, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो भाई तुम रिटर्न रूट कर दो चुपचाप से, राइट। ये हमारे रिकर्शन के रिकर्शन लिखने का केसेस हो गया यार। हाँ, और बेस केस तो हमेशा वही रहेगा कि अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं और नल हिट हो गया तो रिटर्न नल कर देंगे। तो इसी पे एक छोटा सा ड्राई रन देख लेते हैं अपने सेकंड टेस्ट केस के लिए, जो एक बड़ा टेस्ट केस जैसा दिख रहा था। तो मैं उसका ट्री बना देता हूँ एक बार। तो वी वर हैविंग 14, मेरे को थोड़ा जगह चाहिए होगा तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ बनाते हैं 14, फिर हमारे पास 4, फिर हमारे पास 2 8 -8 3 7 10 16 15। चलो रिकर्शन चालू करो यार। देखो तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले लेफ्ट कॉल लेफ्ट कॉल लेफ्ट कॉल आएगा, और 8 के बाद क्या है, नल, तो नल पे हिट होगा और वापस रिटर्न नल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ नल हिट है, यहाँ वापस रिटर्न नल हो जाएगा। यहाँ पे हमें चेक लगाना पड़ेगा, -8 ये क्या है, लेस देन मिनिमम है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मेरे पास हो सकता है राइट में कोई नोड हो, बट यहाँ तो खुद ही नल है, तो वैल्यू का यहाँ से क्या रिटर्न होगी, यहाँ से नल रिटर्न होगा, ठीक है। वापस से 2 पे आए, 2 के बाद अपन हाँ राइट पे जाएंगे, राइट चाइल्ड पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे नल है तो यहाँ से नल रिटर्न होगा, यहाँ भी नल है, यहाँ से नल रिटर्न होगा। अब देखो ये वैल्यू क्या बोल रहा है कि मेरा वैल्यू रेंज में है। जब रेंज में है तो क्या करना है, हमें सेम रूट डॉट डेटा रूट ही रिटर्न कर देना है। तो यहाँ से जो रिटर्न होगा यहाँ से जो रिटर्न होगा वो होगा 3, सेम रूट, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आ गए 2 पे, अब देखो ये भी रेंज में, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से अपना रिटर्न हो जाएगा 2, ठीक है। 4 पे आए, 4 पे जाएंगे राइट, फिर 7,
अब 7 पे अगेन नल नल है तो दोनों साइड से नल रिटर्न हो जाएगा। अब इस पर डिसाइड करो, 7 है, ये क्या है, रेंज के बाहर है, ग्रेटर देन मैक्स है, तो इसमें हमने क्या डिसाइड किया था, रूट डॉट लेफ्ट रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, रिटर्न नल, मतलब 7 हमारे सब ट्री का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब अपने राइट चाइल्ड पे जाओ, 10। अब 10 देखो ग्रेटर देन मैक्स है, तो तुम क्या रिटर्न करना चाहोगे, रूट डॉट लेफ्ट। वैसे तो दोनों ही नल है तो कुछ भी रिटर्न करते नल ही मिलता, राइट। तो इसका एक ही केस है कि अगर रेंज में होता तो हम रूट रिटर्न कर देते हैं, बट हियर वी विल रिटर्न नल। यहाँ से भी नल रिटर्न हुआ। अब बात इस पे आ गई है 8 पे, अगेन ग्रेटर देन मैक्स है, तो हम क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट रिटर्न करेंगे छोटे वैल्यू के लिए। बट मैं देख रहा हूँ कि जो लेफ्ट से जो वैल्यू रिटर्न हो गया तो खुद ही नल था, तो मैं यहाँ से भी नल रिटर्न कर दूंगा। चलो आइट्रेशन और या फिर रिकर्जन कंटिन्यू करते हैं। 4 का काम हो गया, 4 को अपना 2 से इधर आ रहा है, नल इधर मिल रहा है, 4 गया अपना वापस 14 पे, राइट। 14 जाएगा 16 के पास, 16 15 के पास, 15 देखो अगेन आउट ऑफ रेंज है, तो क्या रिटर्न होगा यहाँ से, नल। 16 देखो वापस से आउट ऑफ रेंज है, तो इस केस में क्या था, रूट डॉट लेफ्ट, तो लेफ्ट तो खुद ही नल है, तो नल रिटर्न कर दो वापस से। फिर से देखो ये अगेन तुम्हारा है आउट ऑफ रेंज, तो इसके लिए क्या रिटर्न करोगे, रूट डॉट लेफ्ट। लेफ्ट से क्या वैल्यू आ रही थी, 4, राइट। ये इनबाउंड है, राइट, तो ये 4 रिटर्न करेगा, तो बेसिकली यहाँ से अपना रिटर्न हो गया 4। ठीक है, अब देखो तुम इस ट्री में से क्या तुम एक्चुअल ट्री अब निकाल पा रहे हो, हमारा ट्री कौन कौन सा है। 4 रहेगा हमारे पास, यहाँ से 2 रहेगा क्योंकि देखो 2 रिटर्न हुआ था। 4 के राइट हैंड साइड से नल है तो यहाँ पे कोई ट्री नहीं बनेगा। 2 को 3 मिला था तो 2 से 3 रिटर्न होगा। बाकी तुम देखो हर जगह से नल रिटर्न हुआ है, तो बाकी सारा ट्री अपने आप ही अबैंडन हो जाएगा। प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर नाउ एंड ट्राई टू गो दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। आई होप आपने कोड लिख लिया होगा, नहीं भी तो चलो मेरे साथ लिख लो। तो चलो कोड लिखना शुरू करते हैं। तो अपन एक फंक्शन, हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। वैसे तो यहाँ भी लिख सकते थे बट जस्ट कन्वेंशनली, जहाँ पे रूट को पास करेंगे, कॉमा एल कॉमा आर पास करेंगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, नोट DFS, जिसमें रूट कॉमा इंट एल कॉमा इंट आर, राइट। बेस केसेस क्या होंगे, क्या हम नल को हिट कर जाएं, तो हम लिख देंगे इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नल देन वी विल रिटर्न नल, राइट। ये आपने लिख लिया होगा, और आपने ये भी लिख लिया होगा कि ये DFS किया होगा, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया होगा एक बार, कॉमा एल कॉमा आर पास कर दिया होगा, राइट। सिमिलरली आपने ये भी लिख लिया होगा, रूट डॉट राइट। बट तुमने मे बी ये मिस किया होगा कि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना, रूट डॉट लेफ्ट को इस कॉल से अपॉइंट करना है, बेसिक इनिशियलाइज़ करना है, राइट। तो रूट डॉट राइट यहाँ से, ठीक है। 3 केसेस जो हमने डिस्कस किए थे, क्या थे वो, इफ़ रूट डॉट डेटा इज़ लेस देन एल, राइट, तब हमें कुछ करना है। एंड सिमिलरली इफ़ रूट डॉट डेटा इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तब हम कुछ करेंगे। अगर इनबाउंड है, रेंज में ही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, रूट को ही रिटर्न कर देना है। यहाँ पे लेस देन मिनिमम था तो हमने क्या रिटर्न किया था, रूट डॉट रिटर्न रूट डॉट राइट। और यहाँ पे जब मैक्सिमम था और हम छोटे की तलाश में जा रहे हैं, तो छोटा कहाँ मिलेगा, लेफ़्ट में मिलेगा। ठीक है, इतने से कोड हमारा हो जाएगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो मेरा कॉन्फिडेंस सिंटैक्टिकल मिस्टेक की वजह से हमेशा टूटते आता है, तो हमने यहाँ पे नोड रूट लिखना था। चलिए एक बार और सबमिट कर देते हैं। तो OA के टाइम में ऐसा नहीं करना यार, पहले एक बार कंपाइल करना फिर सबमिट। ठीक है, हमने जल्दबाजी में लेस देन आर चेक कर दिया, ग्रेटर देन आर चेक करना था। ओके, ये सोल्यूशन एकदम परफेक्ट है। C++ रेफरेंस देख लें अब इसका। तो यहाँ पे गलती था, रूट डॉट डेटा बस ग्रेटर देन आर करना था, टाइपो था बेसिकली। तो ये हो गया, एक बार C++ रेफरेंस देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर C++ कोड फॉर C++ यूजर्स, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।